अब हम देखने वाले हैं लेयर स्टाइल यानी कि लेयर इफेक्ट्स, ठीक है। और उसमें आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे वो है यहाँ पे इम्बोस्ड एंड बेवेल्ड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है इसमें लेयर स्टाइल में लेयर इफेक्ट की बात करें तो इसमें बेवेल एंड इम्बोज क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये जो इफेक्ट्स है, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है ना। इफेक्ट जो है वो क्या होता है, देखो ये जो इफेक्ट्स होते हैं या फिर जिसको हम लोग लेयर स्टाइल बोलते हैं, ये हमेशा किसी भी लेयर के ऊपर लगता है। अब जरूरी नहीं है कि वो शेप लेयर हो, इमेज लेयर हो, कोई भी हो सकता है, टेक्स्ट लेयर, ये सब पे अप्लाई होती है। बस एक लेयर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भाई ये जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, कितने सारे इसके अंदर इफेक्ट्स हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है बेवेल एंड इम्बोज, वो कैसे काम करता है। ओके, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक एम्प्टी लेयर जो है वो बना के रखी, यानी कि ये लेयर बिल्कुल खाली है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको एक लिखा हुआ है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है इफेक्ट्स, यानी कि लेयर स्टाइल, ठीक है। और इसको भी लोग ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब आज जो हम देखने वाले हैं वो है बीवेल एंड इम्बोज। ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका आगे बीवेल एंड इम्बोज, ठीक है। अब ये देखें उससे पहले छोटा सा इस एम्प्टी लेयर के अंदर मैं कुछ क्रिएट कर देता हूँ, तब तक के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक हम लोग एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है। डेयरी मिल्क में यहाँ पे आ जाता हूँ। डेयरी मिल्क पे आ गया और मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ डेयरी मिल्क का, तो जिससे मैं क्या कर सकूँ कि कलर पिक कर सकूँ, ठीक है। कलर कैसे पिक करते हैं वो भी आपको पता है। मैं यहाँ से कलर पिक कर देता हूँ, आई ड्रॉपर टूल है, ठीक है, वो आप जानते हैं आई ड्रॉपर को। कलर पिक कर लिया मैंने, इसको डिलीट कर देता हूँ और सेव पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं उसी कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कर लिया इस कलर को मैंने सेलेक्ट। और अब अगर आप लोग देखेंगे अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे जो है मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा, बीवेल एंड इम्बोज में जाऊंगा, और यहाँ पे आपका जो आ गया है बीवेल एंड इम्बोज, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपके पास कुछ स्टाइल आती है, आपको ये पेज देखना है, ठीक है, ये पूरा नहीं देखना, इसको हम लोग धीरे धीरे आगे से आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं बीवेल एंड इम्बोज, तो इस पे ध्यान देना आपको, ठीक है। इसमें कॉन्टर है, टेक्सचर है, फिलहाल इन दोनों को हम लोग सेलेक्ट नहीं रखते, ठीक है, बीवेल एंड इम्बोज में ही है। और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये उसकी पूरी सेटिंग है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की सेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया भाई इम्बोज है, आउटर है, इनर है, ठीक है, तो हम फिलहाल इम्बोज देखते हैं। ये पिलो वाला भी ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग इम्बोज देखते हैं। इम्बोज में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको डेप्थ जो इसकी नजर आएगी यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो, अच्छा इसका प्रीव्यू है साइड में भी आपको दिखता है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा उभरा उभरा सा यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, मैं फिलहाल आपको जो है वो पहले वाली सेटिंग इसको कर देता हूँ, डिफॉल्ट कर देता हूँ, मैंने बाकी सारी सेटिंग इसकी हटा दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने पहले कुछ भी किया हुआ है, कुछ भी आपने सेटिंग की हुई है, आपको अगर डिफॉल्ट करना है तो रीसेट टू डिफॉल्ट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले जैसा हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कौन सा किया है, यहाँ पे इनर बिविल। अब इमोज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इनर बिविल किया हुआ है, आउटर भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। मैंने यहाँ पे इनर विवेल जो है वो सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके डेप्थ जो है वो बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ के डेप्थ, साइज में बढ़ा देता हूँ। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे क्या चीज हो रही, क्या क्या चीजें हो रही, समझ में आ रही है ना यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है। पहले ये एकदम फ्लैट था, अभी थोड़ा इसके साथ में जब शेडो लाइट वगैरह आई तो ये क्या लग रहा है, थोड़ा सा 3D टाइप आपको जो है वो लुक यहाँ पे दे रहा है। ओके, अब जो है यहाँ पे
टेक्निक में आपको स्मूथ चाहिए कि भाई हार्ड शेप वाला चाहिए, आपको स्मूथ शेप वाला चाहिए, देखो दिख रहा है हार्ड शेप, ठीक है, ये हार्ड शेप है। मैं अगर इसको सॉफ्ट चाहिए कि भाई नहीं थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, पूरा स्मूथ करना है ना, पे स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको सॉफ्ट करना है, कितना सॉफ्ट करना है तो वो भी आपको आप यहाँ पे सॉफ्टनेस जो है इसकी एजेस की आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझे इतना सॉफ्ट करना था, मैंने कर दिया। अब ये जो लाइट थी, यहाँ पे जो लाइट आ रही है इस हिस्से में, ठीक है, ये वाले जो पार्ट है यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में लाइट आ रही है, इसको आपको डाउन में करना है इसकी डायरेक्शन, तो आप डाउन भी कर सकते हैं, देखिए। फिलहाल मैं इसको आप रखता हूँ, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया भाई स्ट्रक्चर आपको कैसा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मैं इमोज रखता तो कैसा होता, तो कुछ इस तरीके का होता। मैं पिलो इमोज रखता तो, मैं नॉर्मल इमोज रखता तो, मैं आउटर ग्लो, मैं इनर बीविल। अब नॉर्मली हम लोग इनर बीविल पे काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया टोटल। अब आती बारी शेडिंग की। देखो थोड़ा 3D लुक दिखाने के लिए आपके पास शेडिंग होनी जरूरी, बहुत जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंगल, तो ये आपका लाइट का एंगल, ये देखो लाइट पड़ रही है यहाँ, ये देखो, ओके। मैंने 90 पे मैं दिखा देता हूँ, पहले जैसे ही कर देता हूँ मैं, ओके। तो ये आपकी लाइटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे एट्रीब्यूट आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइटिंग आपको कैसे दिखानी। उसके बाद है ये कॉन्टोर में आपको अलग अलग आ सकते हैं। आप देखो यहाँ पे अलग अलग आपको जो इफेक्ट्स इसके अंदर भी मिल रहे हैं, कि इसको आपको कैसे दिखाना है। ये सब लाइट के अलग अलग तरीके हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा और ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे ये रखता हूँ, रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ मोड आता है कि भाई इसको नॉर्मल दिखाना है आपको, स्क्रीन मोड दिखाना है। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे पर्टिकुलर। इसका मतलब होता है कि भाई इसके नीचे कोई इमेज होती, नीचे कोई चीज होती है, उसके साथ ब्लेंड हो जाता, ठीक है, मर्ज हो जाता, पता नहीं चलता भाई इसके नीचे कुछ है भी या नहीं, ओके। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये अलग से हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसको छेड़ना नहीं है, इसको ओपेसिटी वगैरह किसी भी चीज को, ओके। अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो बाद में, मुझे अभी नहीं छेड़ना है, राइट। मैं कुछ यहाँ पे अभी चेंजेस नहीं करना चाहता, ठीक है। ये तो इसका शेडो जो है वो है, हाईलाइट जो है वो उसका ओपेसिटी कितना है। हाईलाइट का मतलब यहाँ पे इसका ये होता है भाई कि यहाँ पे जो लाइट है पहले कम थी, देखो यहाँ पे डिम है, अब मैं बढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैं इसको डिम ही कर देता हूँ पहले से था, ओके। 50-40 राउंड में रख रहा हूँ, और इसको मुझे छेड़ना नहीं है ब्लैक लाइट को। थोड़ा और मैं, अगर ये ज्यादा डार्क दिख रहा है ना, मैं थोड़ा और कम कर सकता हूँ बस, इतना सा, ओके, डन। सो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये था हमारा टोटली बिवेल एंड इम्बोज, ठीक है। अब ये आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। ये टेक्सचर वगैरह कंटूर वगैरह तो ये हमने देख ही लिए दोनों, इसको तो वापस करने की जरूरत नहीं है, मैं ओके कर देता हूँ, कर दिया। अब देखो अब हम क्या करते हैं इसका, कि हम लोग नाम लिखते हैं यहाँ पे, ये मैं ही नाम लिखता हूँ भाई, ओके। अच्छा, ये अभी मैं सिर्फ आपको बीवेल और ये बता रहा हूँ, ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ। ये तो मैं खुद ही कर रहा हूँ ऐसे कि भाई क्या हम बना सकते हैं क्या ऐसा, ठीक है। तो आपको समझ आए कि भाई ये मतलब जो चीज हम इफेक्ट्स देख रहे हैं वो कितना काम का है और कितना जो है वो काम का नहीं है। आपको फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देना है अभी।
ओके, चलो ऐसा मान लो ये हमने कुछ चॉकलेट बना दी। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, दोनों को कॉपी कर देता हूँ, सॉरी दोनों को ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी मैंने किया, ये ग्रुप बन गया। और अब इस ग्रुप को क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लेयर की जगह आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है ऊपर, ठीक है, फिर आपको ये काम करना है। अब मैं दोनों पे सेलेक्ट करूंगा और ये बन गया आपका चॉकलेट। आई होप आप लोगों को पसंद आए चॉकलेट। ठीक है, ये बन गया आपका चॉकलेट। ओके, और फोटोशॉप में बनाना शायद इजी है चॉकलेट को, ठीक है, बहुत इजी तरीके से बनाइए। ओके, सो इस तरीके से जो है आप इसका यूज कर सकते हो, किसका, बिवेल एंड इम्बोज का, ठीक है, जो अभी हमने देखा है। ठीक है, अब और आगे हम लोग सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, इफेक्ट्स है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इन ग्रुप को भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल जी करके ग्रुप में, और ये बन गई आपकी चॉकलेट। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, खा सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, जो भी करना है सब कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो फिर ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग और अलग से जो है दूसरे इफेक्ट्स देखेंगे। ओके।